हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपने पढ़ाई में जुटे होंगे। देखिए, किताब और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, बार बार कह रहे हैं। अब आज हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग चल रहा था, उसमें आज चौथा अनुप्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया भी था और ये बहुत आता रहता है। तो आज हम ये चौथा अनुप्रयोग चल रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग सहयोग देंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं, ये अनुप्रयोग नंबर 4। ये चौथा देखिए क्या है। एक समान आवेशित गोलीय कोश। देखिए, गोलीय कोश को ये खोल भी लिखकर आ जाता है तो लिख देते हैं, एक समान आवेशित गोलीय कोश या खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से ध्यान देंगे तो इसमें कुछ रखा नहीं है, आराम से समझिए। कहने का मतलब हेडिंग से ही पता लगता है, एक समान आवेशित गोलीय कोश। इसका मतलब यह हुआ कि कोई गोलीय कोश है जो एक समान बराबर रूप से आवेशित है, तो हम बनाते हैं एक समान गोलीय कोश। तो देखेंगे, हम मान लिए, देखिए भाई फिगर कुछ मिस्टेक हो जाता है, चूंकि ये वृत्ताकार होना चाहिए, इसमें कुछ कमी है तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ये हमारा एक समान, मान लीजिए इसका केंद्र है O। अब ये एक समान गोलीय कोश, एक समान आवेशित गोलीय कोश, तो ये गोला जो है इसकी त्रिज्या होगी। हम मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, क्योंकि एग्जाम में कह के आता है कि कैपिटल R त्रिज्या का एक समान आवेशित गोलीय कोश। तो हम इसको मान रहे हैं कि ये जो गोलीय कोश है ये कैपिटल R त्रिज्या का है। अब ये बन गया, क्या कहता है, एक समान आवेशित। तो हम मान लेते हैं कि इस पर जो प्लस Q आवेश है वो इस पर एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है। तो देखिए भाई, जो हेडिंग दिया था वो हमने कर दिया, एक समान आवेशित गोलीय कोश हमने बना दिया। अब इस एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कहां ज्ञात करनी है? अब इसमें यह है कि इस गोले के बाहर भी कोई बिंदु हो सकता है, इस गोले के ऊपर भी कोई बिंदु हो सकता है, इस गोले के अंदर भी कोई बिंदु हो सकता है। तो तीन परिस्थितियों में हम ज्ञात करेंगे, गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेते हैं कि गोलीय कोश के बाहर एक बिंदु P है जिसका गोले के केंद्र से दूरी, ये दूरी जो है ये स्मॉल r है। तो पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यही कहेंगे कि माना कैपिटल R त्रिज्या का। देखिए भाई, हम अपने आप कुछ नहीं कहते, यही चित्र देखकर तुम्हें भी कहना है। माना कैपिटल R त्रिज्या का
एक विलगित गोलीय कोश है। एक शब्द ये सबसे अहम है, अगर कह सकते हो विलगित गोलीय कोश, जिसे अंग्रेजी में आइसोलेटेड कहते हैं। अब ये विलगित गोलीय कोश क्या होता है? ये विलगित गोलीय कोश क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो पूरे वस्तु में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, लेकिन वो द्रव्यमान ऐसा बिहेव करे कि मानो समस्त द्रव्यमान उसके किसी केंद्र पर निहित है। जैसे इसमें विलगित गोलीय कोश कहने का मतलब देखिएगा भी डेरिवेशन के अंत में कि आवेश तो हमने इसके पृष्ठ पर वितरित किया है, लेकिन ये व्यवहार कैसा करेगा कि मानो ये आवेश Q जो है ये इसके केंद्र पर स्थित है, एक ही पॉइंट पर स्थित है, इसलिए हम इसे विलगित गोलीय कोश भी कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित जिसे आइसोलेटेड भी कह सकते हैं, आइसोलेटेड, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत आराम से, ये हमारे भाषा का मत ध्यान दीजिए। आप भी देख रहे हैं कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तीव्रता हमें कहां ज्ञात करनी है ये डिपेंड करना हो, तो ये बाह्य पृष्ठ पर भी ज्ञात करना है, पृष्ठ पर भी ज्ञात करना है, आंतरिक पृष्ठ पर भी ज्ञात करना है। तो पहले हम कहां ज्ञात करते हैं? बाह्य पृष्ठ पर ज्ञात करते हैं। तो हम यही हेडिंग क्या डालेंगे तीनों कंडीशन में, बाह्य पृष्ठ पर, आंतरिक पृष्ठ पर और पृष्ठ पर। तो पहली हेडिंग बाह्य पृष्ठ पर, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये बाह्य पृष्ठ पर ज्ञात करना है। अब देखेंगे बाह्य पृष्ठ पर ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे क्या? हमारी भाषा को सुनते रहिए, इतना ज्यादा लिख नहीं मिलेगा, तो हम यही कहेंगे, ध्यान दें। हम कहेंगे, देखो इधर चित्र में देखिए आराम से, हम कहेंगे कि गोलीय कोश के केंद्र O से, देखो गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना यहां पर बच्चों तुम्हें लिखना होगा कि गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यही कहेंगे कि माना बाह्य बिंदु P, और ये बाह्य बिंदु P कहां है? अगर चाहे कहिए बाह्य पृष्ठ के बाहर है। बाह्य बिंदु P ये कैसा है? स्मॉल r जो है ये ग्रेटर है कैपिटल R से, इसका मतलब गोलीय कोश के बाहर है। तो माना बाह्य बिंदु P स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु P से होकर एक गोलीय कोश या गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, हम इसको हल्का सा मिटाने जा रहे हैं, तो इसको इरेज करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब देखिए, तो ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P है, देखेंगे
अब बिंदु P से इसके लिए अब हमें बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P से होकर एक, देखिए बिंदु P से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब ये इतनी बात हो गई। तो अब देखेंगे इस बिंदु P पर एक छोटा क्षेत्रफल अवयव हम क्या ले लेते हैं, डी ले। ये देखो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हर अनुप्रयोग में जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु पर एक छोटा क्षेत्रफल ले लीजिए, छोटा सा भाग सेक्शन काट ले लीजिए और उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पता कर लीजिए। फिर उसके बाद पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पता कर लीजिए। तो हम बिंदु P पर एक छोटा क्षेत्रफल अवयव हमने क्या लिया है, इस अवयव को dA लिया है। अब इसके जो क्षेत्रफल अवयव dA है, इसके वेक्टर की दिशा चूंकि बाहर की ओर लंबवत होती है, तो देखेंगे इसके वेक्टर की दिशा ऐसे बाहर की ओर वेक्टर dA हो जाएगा। और खुद समझते हैं कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी चूंकि यहां धन परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो प्रतिकर्षित करेगा, तो उसकी भी दिशा ऐसे बाहर की ओर ही होगी। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। अब उद्देश्य हमारा क्या है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसके लिए हमने क्या बताया है कि सर्वप्रथम सभी अनुप्रयोगों में तुम्हें क्या करना होगा, पहले तो आदेश पता करना होगा। ये स्टेप फर्स्ट है। तो हम पहले आदेश पता कर लेते हैं। तो तुम्हें याद होगा कि पृष्ठ घनत्व, देखेंगे आदेश का पृष्ठ घनत्व, यहां पर ध्यान, सिंस आदेश पहले पता कर ले, सिंस आदेश का पृष्ठ घनत्व, आदेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q अपान A होता है। ये पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। अब यहां से आदेश निकाला जाए तो दिस इंप्लाई दैट Q इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा A हो जाएगा। अब यहां पर एक बात और समझिए, ये A क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब इसमें एक किस पृष्ठ का, ये एक किस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये जो आदेशित गोलीय कोश है कैपिटल R त्रिज्या का, उसी का ये पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो ये सिग्मा A को ये भी लिख सकते हैं सिग्मा, और ये जो गोला है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो A के स्थान पर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्टेप हम क्रॉस कर चुके हैं। आदेश हमें हर डेरिवेशन में पहले पता कर लेना, वो हमको क्या हो गया, पता हो गया। अब क्या पता करेंगे, छोटे क्षेत्रफल अवयव dA, छोटे क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स व पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पता कर लेंगे। तो देखेंगे हम यही कहेंगे, छोटे क्षेत्रफल अवयव मतलब भाग, छोटे क्षेत्रफल अवयव भाग वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। भाई दूसरे स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमें आदेश ज्ञात करना होता है, दूसरे स्टेप में हमें कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होता है। तो हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि छोटे से भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल, ये क्या हो जाएगा, छोटे से भाग क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये भाई यहां पर ये जो छोटा सा गोल बना दिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी क्लोज्ड एरिया में वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, बंद एरिया में, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। अब वो क्या हो जाएगा, वहां पर देखिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA हो जाएगा। अब चूंकि सब लोग जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल क्या होता है, AB cos थीटा होता है। तो यहां पर वही चीज लगाते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा यहां पर
क्लोज्ड इंटीग्रेशन ईडीए और कास थीटा, थीटा के जगह पर ये दोनों समांतर हैं तो कास 0 अंश हो जाएगा, और कास 0 का मान 1 होता है। तो ये डी फाई ई इक्वल क्या आया, देखें यहां क्या बचा भाई, कास 0 का मान 1 हो गया, तो सीधा बचा क्या, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत है? आराम से भाई तुम्हें यही कह देना है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जो एक समान रूप से धना आवेशित है, इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बाह्य बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, तो बाह्य बिंदु एक पी हमने ले लिया, उससे गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब बिंदु पी पर एक छोटा सा क्षेत्रफल वेक्टर डी हमने ले लिया। अब वेक्टर डी चूंकि वो लंबवत बाहर की ओर उसकी डायरेक्शन होगी और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन उधर होगी, तो इस छोटे से भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने ये निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पूरे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल दें, हमारा काम बन जाएगा। तो यहां हम क्या कहेंगे, डी फाई ई को यहां तक पहुंच गए। अब क्या कहेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अब टोटल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो खुद भाई सोचे, जब छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को डी फाई ई, तो जैसे टोटल का निकाला जाएगा डी यहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये फाई ई इक्वल क्या हो गया, देखेंगे चूंकि यहां पर देखिए ई डी ये आया था जिसमें ई क्या है, अचर है। क्यों अचर है, क्योंकि हेडिंग में ही है एक समान आदेशित। तो जब ये एक समान रूप से आदेशित है तो इसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इक्वल होगी, समान होगी। इसलिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, तो ई बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा ई बाहर, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ये क्या बचा, डी ए बचा, यही चीज तो बचा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ये डी ए बच गया। तो अब ध्यान देंगे, इसके बाद बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमें इरेज करना होगा। हो गया होगा, तो देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम रहने देते हैं क्योंकि आगे हमें जरूरत है। तो ये देखिए, अब हमारा फ्लक्स कितना आ रहा है, फाई क्या आया है, फाई ई इक्वल ई बाहर क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए। अब ये डी ए क्या है, परंतु ध्यान दें, परंतु यहां पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए, ध्यान दें ये डी ए क्या है, इस छोटे से पृष्ठभाग का क्षेत्रफल है। और अब हमें क्या चाहिए, ये जो हमने बाह्य बिंदु से गोला खींचा है इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चूंकि ये गोला है तो इसका क्षेत्रफल 4 पाई, और ये बिंदु P तक की केंद्र O से त्रिज्या क्या है, R है, तो ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए। अब ये मान उठा के यहां रख दीजिए, तो फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई पहले से है इसका मान ये आ गया, तो ई और ब्रैकेट में 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो यहां तक आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। लेकिन अभी आप लोग कह सकते हैं इस डेरिवेशन का नाम है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, और हमने अभी कहीं गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नहीं किया है। तो अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद
हम गॉस की प्रमेय लिखते हैं। तो गॉस की प्रमेय से देखेंगे क्या होता है भाई। गॉस प्रमेय पहले से पता है, फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो अब देखेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, इनको हम कह सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे, यही कहेंगे समीकरण 2 व 3 से भाई देखिए दोनों वही राइट लेफ्ट साइड के दोनों फ्लक्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ई 4 पाई और स्क्वायर इक्वल यहां क्या आया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो अब देखेंगे ई का मान निकालना है। तो ई इक्वल ये टोटल चीज कहां चला आएगा, नीचे चला आएगा। तो ये हमारा 1 अपान 4 पाई, ये देखिए ये 4 पाई नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट पहले से है। तो बचा क्या, यहां बचा क्यू, यहां बचा आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, क्यू अपान आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों खुद ही समझिए, एक बात हमने स्टार्टिंग में कहा था, एक बात बहुत शुरू में, कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है। आज वही समझ में आया कि हमने इस आवेश को तो इसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित किया था, लेकिन ये जो डेरिवेशन आया है, याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन क्या था, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट डेरिवेशन किसी बिंदु आदेश के कारण, मतलब कहीं पॉइंट पर कोई आदेश रखा है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यही सेम आया था। तो जो इसका मतलब कि ये आदेश तो हमने बांट दिया पृष्ठ पर, लेकिन ये व्यवहार कैसा कर रहा है कि मानो ये समस्त आदेश इसके केंद्र पर पॉइंट पर निहित है, इसीलिए इसका नाम विलगित गोलीय कोश है। तो हम यहां कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि क्या, स्पष्ट है कि गोलीय कोश के बाह्य पृष्ठ पर देखेंगे क्या कहेंगे, गोलीय कोश के बाह्य पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक वही होती है जो किसी बिंदु आदेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहां तक बात समझ गए। अब यहां तक भी बच्चों प्रूव कर सकते हैं, हो सकता है इससे एक स्टेप आगे जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि अभी देखेंगे स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आया था, ये देखो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका यूज हमने नहीं किया है। तो यहीं तक प्रूव कर सकते हैं या इससे एक स्टेप आगे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, हो गया होगा। अब देखेंगे, अब हम इससे जब हमें आगे जाना है तो इसके बाद यहां पर हम आ रहे हैं, ये देखिए यहां पर हम आ रहे हैं, हम क्या कहेंगे, समीकरण एक से अब एक से देखिए क्या, ये जो Q का मान निकाले थे वो उठाकर इसमें रख दीजिए। तो समीकरण एक से E इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान कितना है, सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहां पर सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, देखिए बच्चों ये Q का मान हमने यहां पर रख दिया यहां पर, और नीचे स्मॉल R स्क्वायर है। अब ये मान यहां पर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो देखेंगे क्या हो जाएगा, ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, E इक्वल, देखिए 4 पाई कैंसिल, तो ऊपर बचा सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर बचा, तो ये हो जाएगा सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r स्क्वायर। तो ये नीचे बचेगा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ये इसका व्यापक सूत्र है। तो ये क्या है, व्यापक
सूत्र है। तो यहां तक प्रूव्ड हो गया। अब ध्यान देंगे तो ये बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम कहां पर, पृष्ठ पर, इसके चूंकि अब बाहर गोलीय कोष के बाहर निकल गया, अब हमें किस पर ज्ञात करना है, पृष्ठ पर ज्ञात करना है। उसके बाद कहां ज्ञात करना, आंतरिक बिंदु पर ज्ञात करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। तो अब देखेंगे ये जो प्रूफ आया, अब हम कौन सी हेडिंग डालेंगे, क्या है, कहां पर, अब हमें क्या पता करना है। देखिए अब हम, ये बाह्य बिंदु पर हो गया है, अब बाह्य बिंदु, तो देखिए अब हम हेडिंग डालते हैं किस पर, गोलीय कोष के बाह्य बिंदु पर हो गया, अब पृष्ठ पर। तो हेडिंग डालते हैं कहां पर, पृष्ठ पर, ऑन सरफेस। अब देखो भाई इसमें कितना आसान है, क्योंकि जब बाह्य बिंदु पर ज्ञात कर रहे थे तो त्रिज्या इसकी बदल गई थी। भाई जो बाह्य बिंदु पर हमने गोलीय कोष खींचा था उसकी त्रिज्या दूसरी थी। अब ध्यान दीजिए ये बिंदु P जो है ये खिसक कर कहां आ जाए, इसी पृष्ठ पर ही आ जाए। किस पर आ जाए, पृष्ठ पर। तो क्या परिवर्तन आया, खुद भी आप लोग बता सकते हैं। भाई जब ये खिसक कर पृष्ठ पर आएगा तो ये जो स्मॉल r था वो ग्रेटर था कैपिटल R से, वो दोनों अब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो पृष्ठ पर हम यही कहेंगे क्या हो जाएगा, इस स्थिति में देखेंगे, इस स्थिति में, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, कैपिटल R इक्वल स्मॉल r, बस इतना ही फर्क आएगा। और ये मान उठाकर कहां रख देते हैं, ये जो बाह्य बिंदु पर हमने प्रूव्ड किया है इसको हम स्टार नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम स्टार नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। तो ऐसा करने से अब हम क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा, हम कहेंगे समीकरण स्टार से क्या होगा, बस जो आया था बाह्य बिंदु पर उसमें क्या कहना है, कैपिटल R के जगह पर तुम्हें स्मॉल r पुट कर देना है, या स्मॉल r के जगह कैपिटल R पुट कर देना है। तो देखिए स्टार में यही आया था, E इक्वल क्या हो जाएगा, E इक्वल सिग्मा, और ये कैपिटल R स्क्वायर के जगह पर अब क्या हो जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर, और अपान ये एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। यहां तक बच्चों समझे होंगे। बस स्टार में हमने दोनों को बराबर रख दिया है। तो अब देखेंगे जब हमने बराबर रख दिया तो अब क्या हो गया, ये r स्क्वायर और r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो E बराबर अब क्या आया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हुआ, बाह्य बिंदु पर हमने पहले निकाल दिया, अब हम उसके पृष्ठ पर निकाल दिए। अब बचा कहां, अंदर, ये बिंदु P यहां बाहर, फिर पृष्ठ पर कहीं यहां अंदर हो जाए, बिंदु P खिसक कर उस गोलीय कोष के कहां आ जाए, अंदर आ जाए, तब क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखेंगे तीसरी हेडिंग है आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर। तो इसमें बच्चों तुम्हें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि तुमने आवेश जो वितरित किया है या चार्ज दिया है वो गोलीय पृष्ठ के कहां, बाह्य बिंदु पर दिया है, इसके भीतर कोई आवेश नहीं दिया है। तो जब भीतर कोई आवेश नहीं दिया है गोलीय कोष के, इसका मतलब गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर यही कह देना है कि कोष के भीतर, कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र E सर्वत्र
शून्य होगा। शून्य होगा, क्यों शून्य होगा? क्योंकि क्या आदेश कोश के भीतर नहीं दिया गया है। क्योंकि आदेश कोश के भीतर नहीं है, नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों एक्सटर्नल पॉइंट, ऑन सरफेस, इंटरनल पॉइंट, तीनों पर अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे बिल्कुल सरल भाषा में फिजिक्स मैथ्स सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेस बाय दुबे सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत अच्छे, बहुत सरल भाषा में आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।